जियो न्यूज के वॉर रूम में खुशामदीद। आपको लम्हा ब लम्हा पाक भारत कशीदा सूरत हाल से मुतालिक गुज़श्ता कुछ दिनों से हमने अपडेटेड रखा और खुसूसी तौर पर गुज़श्ता रात से पल पल की खबर इस वक्त आप जियो न्यूज पर देख रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और इसहाक डार ने भी खिताब किया और उन सवालों का जवाब दे दिया जो सभी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हक का दिफा रखता है और भारतीय जारियत का जवाब अपने मुंतखब वक्त, मकाम और तरीके से दिया जाएगा। सीनियर सहाफी तजियाकार पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करें हामिद मीर साहब, शाहजेब खानजादा साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और शहजाद इकबाल भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। मीर साहब आपकी तरफ आएंगे। क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिविलियंस का खून जो मासूम अवाम पे हमला किया गया वो नाकाबिले कबूल है, ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आता है कि भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। अब पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत का मुजाहरा करते हुए अगर भारत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो पाकिस्तान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई गलती की भारत ने तो फिर भुगतना होगा एक बार फिर। देखिए, ये राना सनाउल्लाह साहब की एक राय हो सकती है, लेकिन अगर आप जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उस एलामिया में बड़े वाज़े अल्फाज में जो सबसे अहम चीज है वो, अब मैं सारी की सारी तो नहीं पढ़ के आपको सुना सकता, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि उन्होंने जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है उसका जिक्र किया है और उसके बाद वो कहते हैं जी कि द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैव ड्यूली बीन ऑथोराइज्ड टू अंडरटेक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस इन दिस रिकॉर्ड। और वो आर्टिकल 51 क्या है कि सेल्फ डिफेंस, कि हमने सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया कि वो अब अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो कल रात को जो कार्रवाई हुई जिसमें इंडिया के 5 जहाज गिराए गए, एक ड्रोन गिराया गया, वो दरअसल का अटैक था। आपने उस अटैक को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। तो जो रात की कार्रवाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके जहाजों को रोकने की कोशिश की गई और जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में भी कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हमने अपनी एयर स्पेस में रह के कार्रवाई की है। तो अब वो तो एक कार्रवाई थी, वो तो सेल्फ डिफेंस था। अब उन्होंने जो आपके 26 के करीब बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया है और 45 के करीब जो है वो जख्मी हैं, इनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो अब जाहिर बात है अगर इंडिया ने जो पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए और जिनके मारे जाने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था और एक झूठे इल्जाम की बुनियाद पे उसने हमला कर दिया, तो आपके पास तो एविडेंस है, इंडिया के पास तो एविडेंस नहीं थी। आपने तो अपनी एविडेंस आज इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दिया कि औरतों और बच्चों को मारा है, तो अब उनका बदला तो आपने लेना है। तो वो बदला लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 जो है वो आपको इसका राइट देता है कि आपने ये काम भी सेल्फ डिफेंस में करना है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि जो आज इंडिया के बहुत से एयरपोर्ट्स हैं, 16 एयरपोर्ट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और मेरे पास वो पूरी लिस्ट है कि इंडिया के जो 16 एयरपोर्ट आज बंद किए गए हैं, इनमें सिर्फ वो एयरपोर्ट नहीं जो पाकिस्तान की सरहद के करीब है या लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, इसमें वो एयरपोर्ट है जो राजस्थान में है, जो गुजरात में है, उनको भी बंद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को अब लग रहा है कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, उनके बेगुनाह सिविलियंस को हमने टारगेट किया है, तो अब उसकी रिटेलिएशन जो है वो हो सकती है। और जाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को तो टारगेट नहीं करेगा, वो तो उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करेगा, जिसमें के एयरपोर्ट भी आते हैं। जिस इंडिया के एयरपोर्ट पर उनके जंगी जहाज खड़े हैं उन्होंने उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि यकीनन हम सब चाहते हैं कि मजीद एस्केलेशन ना हो, जंग जो है वो किसी के फायदे में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ऐलान किया था कि भाई अगर आपने पहल की, जंग तो शुरू आप कर देंगे लेकिन जंग खत्म करना आपके इख्तियार में नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब जो इंडिया ने अपने 16 एयरपोर्ट बंद किए हैं तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को काफी खदशा है, खौफ लाहक है कि पाकिस्तान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई हो सकती है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त एक जदीद टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने अपनी जो जदीद एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसका मुजाहरा किया है। आज सुबह उनके 4 जहाज जो हैं वो डॉग फाइट में गिराए गए हैं, एक जहाज जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है। तो हम अभी भी उनकी जो
एयर स्पेस है उसमें दाखिल हुए बगैर अभी भी हम इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट को, उनकी किसी भी फौजी तनसीबात को हम विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर हम टारगेट कर सकते हैं। और ये राइट जो है अब आपको यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 ने दिया है। तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब की तकरीर को भी सामने रखे, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को भी सामने रखे, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। इससे लेकर हम शाहजेब की तरफ जाएं। भारतीय जारियत के खिलाफ इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कराची प्रेस क्लब के बाहर इज़हार ख्याल करें। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी यहाँ पर मौजूद हैं और खिताबात का भी सिलसिला जारी है। शाहजेब, एक तो जो मीर साहब बात करें, और इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि अस्करी ज़राए की जानिब से भी पता चला है, जिसको अब इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारतीय जारियत का जवाब अपने मुंतखब वक्त, मकाम और तरीके से दिया जाएगा। तो यकीनी तौर पर ये सख्त रद्द-ए-अमल होगा, भारत भी देखेगा और भारतीय मीडिया भी जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको भी पता चल जाएगा, जैसे उसे गुज़श्ता रात पता चला। देखिए, ज़ाहिर जो हामिद मीर साहब भी हवाला दे रहे हैं प्रेस रिलीज का, उसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है क्योंकि मासूम शहरियों की शहादत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का पाकिस्तान को हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 का भी जिक्र किया गया है। गम गुस्सा है, इस बात पे जाहिर है इत्मीनान भी है कि हमने भारत के जो तैयारे हैं वो मार गिराए हैं, मगर जो हमें हमारे ज़राए बताते हैं ये गम गुस्सा है कि हमारे निहत्ते शहरियों को पाकिस्तान में टारगेट किया गया है। मगर अब डिबेट इस बात पर है कि पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो कहां हमला करेगा। जिन तैयारों ने हमला किया, पाकिस्तान ने वो तैयारे मार गिराए। हम पहले बता रहे थे कि रॉयटर्स, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां उन्हें भारतीय जराए रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी जराए, कि जी हमारे 3 जहाज मार गिराए गए हैं। पाकिस्तान 5 का कह रहा है, मगर फ्रांस 24 ने भी कहा है कि इस खबर को उठा लिया है कि जी भारत के 3 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। एसोसिएटेड प्रेस तो बाकायदा तौर पर एक तैयारे का अब मलबा भी दिखा रहा है कि किस तरीके से जो भारतीय तैयारा है वो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इंडिपेंडेंट यूके भी जो है वो बता रहा है कि भारतीय जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एज अ पाकिस्तानी ज़ाहिर हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि ना ही जंगी माहौल हो, क्योंकि एक तो जंग का नुकसान होता है, दूसरा जंग के माहौल का भी नुकसान होता है। जब आप हाई अलर्ट पर होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, दोनों तरफ से इसके खर्चे हैं, इसकी एक अनसर्टेनिटी है जिसका मुमालिक को नुकसान होता है। मगर ज़ाहिर एक इत्मीनान नहीं होता इस बात का जब भारत बार बार ये क्लेम करता हो कि जी पाकिस्तान की के ऊपर हमें बहुत बढ़तरी हासिल हो गई है, हमारे पास रफाल तैयारे आ गए हैं। वो रफाल तैयारे पहले उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उनका सिस्टम जैम किया, वो वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने हमला किया, अपनी एयर स्पेस से पाकिस्तान के अंदर हमला किया। पाकिस्तान ने उन्हीं तैयारों को निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान के वजीर खारजा बता रहे हैं, और 3 रफाल तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। तो कम अज कम ये इत्मीनान जरूर है, हम जंग नहीं चाहते, मगर हम कतई तौर पर ये एहसास नहीं चाहते कि हमारे जो हरीफ मुल्क है, जो एक बुली का किरदार अदा कर रहा है अपने दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ, वो उसको हम पर बढ़तरी हासिल है। तो वो इत्मीनान भारत का खत्म हो गया, वो फिक्र हमारी खत्म हो गई कि भारत को किसी भी तरीके से बढ़तरी हासिल है। एयरफोर्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया है। अब जाहिर एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। 2019 में भारत ने दावा किया था हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, फिर अपना एक एयरक्राफ्ट भेजा, अपने तैयारे भेजे, पाकिस्तान ने मार गिराया और वो पाकिस्तान ने पायलट वापस किया। और उस वक्त भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही कहा था, जब तनकीद भी हो रही थी, तकारीर हो रही थी, कि मैं और क्या करूं, क्या भारत के साथ मैं जंग कर लूं। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर आप करेंगे तो हम जवाब देंगे, मगर मैं अमन चाहता हूं। और अमन जाहिर है वो एक अच्छा मौका था, मगर अमन की तरफ नहीं बढ़े, मगर एस्केलेशन नहीं हुई। एस्केलेशन अब भी ना हो, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है, मगर ये मेरे जरा जरूर बता रहे हैं कि गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है कि हमने भारत के तैयारे जरूर मार गिराए हैं, मगर भारत ने हमारे निहत्ते शहरी मारे। ठीक है, रीमा आपकी तरफ आएंगे। अब जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम और पाकिस्तान का जिम्मेदार रिस्पॉन्स, तो पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है बैन अल-अक़वामी बरादरी के सामने। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ भी इंगेज कर रहा है, अपना केस प्रेजेंट कर रहा है। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है कि पाकिस्तान अपना सेल्फ डिफेंस का हक जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है सेफली? जी शुक्रिया। मेरी इंटरप्रिटेशन और जिस तरह मैं बैनुल अक़वामी कवानीन को समझती हूँ वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का सेल्फ डिफेंस की बात करता है, जिसका मतलब है दिफा। उसका मतलब बदला नहीं है, उसका मतलब रिटेलिएशन नहीं। अक्सर हम इन दोनों चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। और इनिशियली जब भारत ने धमकियां दी कि हम पाकिस्तान को अटैक करेंगे, उन्होंने भी यही चीज जो है, यही कंफ्यूजन का शिकार डिलिबरेटली शायद उन्होंने भी अपनी कौम को बनाया, क्योंकि दिफा जो है वो इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस को बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जो आपको पूरी करनी होती है।
ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें आप एक आर्म्ड अटैक कर लें और कहें ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया था क्योंकि इतने दिन पहले आपने भी हमारे शहरी मारे। उस पे जाने से पहले, उन रिक्वायरमेंट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह देखती हूँ बैनुल अक़वामी कवानीन के पर्सपेक्टिव से ये जो पिछले कुछ रोज में पाकिस्तान और भारत के बीच हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान, मेरी नजर में पाकिस्तान और भारत के बीच अभी एक जंग नहीं है। आपने भी जंग मतलब वॉर रूम यहाँ नाम रखा है, आई डोंट कंसिडर इट अ वॉर। मैं कहूंगी अभी हॉस्टिलिटीज हैं, आर्म्ड अटैक हुआ है, यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जंग में तब्दील ना हो, क्योंकि जंग एक बहुत खौफनाक चीज है। जंग के जो कवानीन है वो बहुत खौफनाक हैं और जंग में जो दोनों रियासतें कर सकती हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत खौफनाक है। तो मैं चाहूंगी ये जंग में सिचुएशन तब्दील ना हो। अब हुआ क्या, भारत ने कहा कि हमें राइट है पाकिस्तान को अटैक करने का क्योंकि हमारी जो दहशतगर्द हमला हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन अगर उनके पास एविडेंस हो, यूएन चार्टर उन्हें ये राइट नहीं देता कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे किसी और मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करें, वहां हमला करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का मतलब रिटेलिएशन नहीं है, किसी और मुल्क को लेसन सिखाना नहीं है। ठीक है, पहली बात ये। लेकिन भारत ने जब अटैक किया वो क्लियरली इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ना ही वो सेल्फ डिफेंस है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी इजाजत दी और ना ही पाकिस्तान ने इजाजत दी। सिर्फ ये 3 एक्सेप्शंस हैं। अब जब ये अटैक हो गया, पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट था और मेरा ख्याल है कल रात को भी ऑब्वियसली जो फैक्ट्स हैं हमारे पास बिल्कुल क्लियर वो नहीं है, लेकिन जो प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है मुझे कि वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आते थे, वो प्रोपोर्शनेट थे, वो नेसेसरी थे, वो रीजनेबल थे। अब ये हो गया तो मेरा ख्याल है अभी तक पाकिस्तान ने, जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। लेकिन अब मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ राना सनाउल्लाह साहब की पोजीशन की तरफ कि अब अगर पाकिस्तान कुछ ऑफेंसिव करता है या मजीद भारत में अटैक करता है तो वो प्रॉब्लमैटिक होगा, वो एस्केलेशन की तरफ भी बढ़ सकता है और उसकी इंटरनेशनल लॉ में जो हैसियत है कानूनी, वो भी मेरा ख्याल है उस पर सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सेल्फ डिफेंस का मतलब रिटेलिएशन नहीं है और बदला नहीं है। तो अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसकी क्या प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी? यहाँ पे जो अटैक्स हुए, क्या पाकिस्तान प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह एक्सप्लेन करेगा, नेसेसिटी किस तरह एक्सप्लेन करेगा कि ये पाकिस्तान के दिफा के लिए क्यों जरूरी था कि वो भारत पे अटैक करे? क्यों ये कहेगा कि रीजनेबल है कि एक दिन गुजर गया लेकिन अभी भी हम राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करके अटैक करें? क्योंकि सेल्फ डिफेंस का जो एक एम्बिट है या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो महदूद हैं। तो ये मेरा ख्याल है इनको अगर हम नजर में रखते हुए मैं ये कहूंगी कि अब पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना दिफा बहुत अच्छी तरह किया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया और अब फिर से वक्त है कि पाकिस्तान एक हाई मॉरल लीगल ग्राउंड पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच करे और दिखाए कि उसने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। अगर आप मजीद ऑफेंसिव पे जाते हो, अटैक करते हो, चाहे मिलिट्री को अटैक करते हैं आप भारत में, सिविलियंस को ना भी करें, मेरा ख्याल है वो भी बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक क्वेश्चनेबल होगा। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं भारत ने क्योंकि शुरुआत की, अब पाकिस्तान कुछ भी करे वो कवर्ड है, वो प्रोटेक्टेड है। मैं इससे भी एग्री नहीं करती। पाकिस्तान का जो भी स्टेप होगा उसको आपको उसका जायजा उस तरह से लेना होगा कि क्या ये नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, रीजनेबलनेस और जो लीगैलिटी है उसको मीट करता है। सो ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान के पास खुली छूट है कि वो जो चाहेगा वो करेगा। और मैं चाहूंगी कि अब हम मजीद एस्केलेशन की तरफ ना बढ़े और अब डिप्लोमेटिक हल की तरफ। अच्छा, ये मामला एक तरफ और दूसरी तरफ इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। रीमा, इस शर्मनाक हमले को लेकर भारत के अंदर भी हमने देखा आवाजें उठ रही हैं और जो नरेंद्र मोदी माइंडसेट है जिसकी अक्कासी भारतीय मीडिया या भारतीय प्रोपेगेंडा के थ्रू भी हमें पता चलती है, इसको आलमी सतह पर आपके ख्याल में किस हद तक डिस्करेज किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक पहलू है जो भारत में हो रहा है उसका, कि पाकिस्तान के साथ किस तरह कशीदगी बढ़ रही है और यहाँ आर्म्ड अटैक भी हमने अब देखा है। लेकिन इसके बहुत से और पहलू हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया भर में भारत में जो सिचुएशन है उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। भारत में अपने शहरियों के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, भारत में खुद जो किस तरह सेक्युलरिज्म जो है उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है,
तो हिंदुत्व माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, वहां की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अगर आप डोमेस्टिकली भी देखें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा आप इंटरनेशनली भी देखें, बहुत से ममालिक हैं जिनके भारत के साथ अब थोड़ी बहुत कशीदगी चल रही है, क्योंकि भारत का बहुत ही एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है अपने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं उसके ऊपर। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्यादा कुछ समझते नहीं है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की किसी कार्रवाई को, किसी बात, किसी रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है। भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन इंटरनेशनली भारत का जो रवैया है, उनकी जो पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी के अंडर खास तौर पे, उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस पे सिर्फ पाकिस्तान वाला एंगल एक है, हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन और भी इसके बहुत से एंगल्स हैं। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमने पहले भी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा कमजोर है जब इन्फोर्समेंट की बात आती है उस पे। वो रिपोर्ट्स कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, और वो करते हैं, भारत उन्हें जो है वो बिल्कुल रद्द कर देता है। लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत पे प्रेशर डाल सके कि अमेरिका का क्या रोल होगा, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल होगा, चाइना का क्या रोल होगा, इस पे हम देख सकते हैं कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान इंगेज भी कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, उनके सरबराहान से। भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस अभी रीमा ने कहा है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 इतना सादा है नहीं, सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस के नाम पर रिटेलिएट भी नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लेकर चल रहा है, पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। आपको लगता है कि सिफारती चैनल्स के जरिए हम मजीद मुतहरिक होकर इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं? क्योंकि अवाम को सफर नहीं करना चाहिए, दोनों साइड की अवाम को, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की, मोदी के जंगी जुनून को लेकर। जी, जैसे अभी शाहजेब ने भी कहा और अब रीमा उमर ने भी इस पे तफसील से बात की, मैं एग्री करता हूं कि हमें इस वक्त वाकई हम हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं। इस वक्त 2.25 अरब लोगों का मसला है कि हम बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की जो माइंड सेट है उसकी वजह से हम हर चौथे दिन एक जंग के दहाने पर पहुंचे होते हैं, और हमें जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की तरफ जाना चाहिए, हम हर रोज वो सरहदों पे खड़े होते हैं। वो पुलवामा ड्रामा हो, पहलगाम ड्रामा हो, और उससे पहले के मामले हों, 2016 से तो यही देखते आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब इसमें जिस तरह उसने रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला करके निहत्ते और मासूम शहरियों को, जिसमें 26 जान शहीद हुए और जख्मी हुए, और उसको जवाब मिला, तो बिल्कुल हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात आगे बढ़ानी चाहिए। और भट्टी साहब, तमाम मोतबर बैनुल-अक़वामी इदारे भी अब तस्लीम कर रहे हैं, ये महज पाकिस्तान का दावा नहीं रहा है अब। जी बिल्कुल, अभी शाहजेब ने जैसे वो बताया, रॉयटर्स का, गार्डियन का, न्यूयॉर्क टाइम का, टेलीग्राफ का, सारों का, तो इस वक्त हम हर तरह से हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं। वो जो राफेल कहानी थी वो भी डामाडोल हो गई, खत्म हो गई, और वो जो बर्तरी थी वो भी खत्म हो गई, और जवाब भी उसको मिल गया। तो पहली और जो चॉइस है, मेरी तो पहली चॉइस है कि मजीद जंग ना हो। लेकिन क्या जब एक तरफ नरेंद्र मोदी हो तो क्या हम इससे बाज रह सकते हैं? क्या हमें फिर से वो किसी और चक्कर में डाल सकता है, जैसे अभी भारत से खबरें आ रही हैं या इस तरह की चीजें आ रही हैं कि हम अभी और कुछ करेंगे? तो अल्लाह ना करे कि 2.25 अरब इंसान इससे और गुजरे।